नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में गरजे पीएम मोदी। भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है। सिंदूर हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हैं। शक्ति पूजा में हम इसी का उपयोग करते हैं और यही सिंदूर भारत की रक्षा का गौरव बना है। मोदी ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी हमला किया, हमारे समाज को बांटने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। यह चुनौती आतंकियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भोपाल के जंबूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में कहा है। एमपी का पहला मेट्रो सिटी बना इंदौर। प्रदेशवासियों का मेट्रो ट्रेन का सपना पूरा हो गया। 2011 के आसपास शुरू हुई शहर में मेट्रो ट्रेन का संचालन करने की चर्चा आखिरकार 2025 में पटरी पर रफ्तार भरती नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल से एमपी और इंदौर की पहली मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया। मंच पर नहीं बैठे दिग्विजय। मध्य प्रदेश में आज एक तरफ भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति महासम्मेलन को संबोधित किया, वहीं दूसरी ओर जबलपुर में कांग्रेस ने जय हिंद सभा आयोजित की। दिग्विजय सिंह ने मंच से दूरी बनाते हुए आमजनों के बीच बैठकर सभा में हिस्सा लिया। पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया ने उन्हें मंच पर चलने का आग्रह भी किया, लेकिन वह नहीं माने। बता दें, ग्वालियर के एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मंच पर जगह नहीं मिली थी। तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि अब वे किसी भी मंच पर नहीं बैठेंगे। एमपी का 7वां एयरपोर्ट पीएम ने किया लोकार्पण। सतना के लिए हवाई संपर्क का सपना अब हकीकत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 37 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किए गए सतना हवाई अड्डे के टर्मिनल और हवाई पट्टी का लोकार्पण किया। यह लोकार्पण भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से हुआ। इस ऐतिहासिक मौके पर सतना हवाई अड्डे से पहली उड़ान एक 6 सीटर विमान से भरी गई, जिसमें पूरी तरह से नारी शक्ति को ले जाया गया। सतना में इस भव्य समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया। इस दौरान यहां केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल उपस्थित रहे। एमपी में 10 जून तक हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले। एमपी में अब 10 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि आज शुक्रवार तबादला आदेश जारी करने की मियाद खत्म हो रही थी। नए आदेश के बाद अब 11 दिन तक ई ऑफिस के जरिए आदेश जारी किए जा सकेंगे। दरअसल मोहन कैबिनेट की पिछली बैठक में मंत्रियों ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन तब सीएम ने इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं दी थी। 7 दिन मुफ्त में सफर कराएगी इंदौर मेट्रो। स्वच्छ शहर में मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा प्रारंभ हो गई। मेट्रो का यह कॉरिडोर यात्रियों को आरामदायक सफर प्रदान कराने के साथ ही ट्रैफिक की झंझट और प्रदूषण भी कम करेगा। इंदौर के आधुनिकता की ओर बढ़ती दिशा का प्रतीक यह सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर तकनीकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इंदौर मेट्रो अभी गांधीनगर से शुरुआती 5 स्टेशन पर चलेगी। खास बात यह है कि शुरुआती 7 दिनों तक इसमें यात्री बिल्कुल मुफ्त में सफर कर सकेंगे। अब घर बैठे सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में बुक करा सकेंगे अपॉइंटमेंट। अब घर बैठे ही लोग सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। साथ ही आभा आईडी और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड भी बनवा सकेंगे। शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में अस्पतालों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें आयुष्मान भारत निरामयम हेल्पलाइन, सेहत सेतु कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY में सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों के 78 प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य हेल्पलाइन सेवा की कार्य प्रणाली और नागरिकों को घर बैठे डॉक्टर अपॉइंटमेंट सुविधा से अवगत कराना था। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सुशील के परिवार को 5 लाख का चेक सौंपा। पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले वीणानगर निवासी सुशील नथानियल के परिवार को असम सरकार की ओर से 5 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपा गया। असम सरकार के मंत्री रूपेश गोवाल शुक्रवार को इंदौर आए और विधायक रमेश मेंदोला के साथ सुशील के घर पहुंचे व चेक सौंपा। उन्होंने एक पत्र भी सौंपा जिसमें पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। कई जिलों में कलेक्टर बदलेंगे,
आजकल में आएगी सूची पीएम। नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे के बाद प्रदेश में आजकल में कई जिलों के कलेक्टरों के तबादले होने वाले हैं। इसमें दतिया कलेक्टर के स्थान पर नए कलेक्टर की पोस्टिंग के साथ कुछ अन्य जिलों के कलेक्टर बदल सकते हैं। इसमें 2 साल से अधिक समय पूरा करने वाले और सरकार की प्राथमिकता पर फिट न बैठने वाले कलेक्टर शामिल हैं। इसके साथ ही प्रमुख सचिव वित्त विभाग मनीष रस्तोगी के अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के आदेश भी आज जारी हो जाएंगे। इंदौर में फिर मिले कोरोना के 3 नए मरीज। इंदौर में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। जिन 3 युवकों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उनमें एक 31 वर्षीय, दूसरा 35 वर्षीय और तीसरे युवक की उम्र 23 वर्ष है। 23 वर्षीय युवक की पुणे की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। तीनों ही इंदौर निवासी हैं। तीनों होम आइसोलेट हैं और हालत ठीक है। इससे पहले गुरुवार को 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। इनमें से एक मरीज की कोलकाता की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। कुल मरीजों में से 9 की ट्रैवल हिस्ट्री यूनाइटेड किंगडम, यूके, केरल, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, गोवा, सूरत, उज्जैन, पुणे आदि स्थानों से जुड़ी हुई है। नीमच मंडी में प्याज 1 रुपए किलो बिक रही। नीमच कृषि उपज मंडी में प्याज के दाम रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। प्याज 1 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। कई किसानों को खरीदार तक नहीं मिल रहे हैं। किसानों को प्रति क्विंटल मात्र 100 से 200 रुपए मिल रहे हैं। उत्पादन लागत प्रति क्विंटल 300 से 500 रुपए है। इसमें सिंचाई, खाद, कीटनाशक और मजदूरी का खर्च शामिल है। ट्रांसपोर्ट का खर्च इससे अलग है। राजगढ़ के खिलचीपुर में नया मीट मार्केट तैयार। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में नगर परिषद द्वारा बनाए गए नए मीट मार्केट में पुरानी दुकानों को स्थानांतरित किया जाएगा। नगर परिषद सीएमओ अनिल जोशी ने बताया कि दुकानों का आवंटन लॉटरी से होगा। नए मार्केट में सफाई, पानी और बिजली की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड 7 की पार्षद राधा गुप्ता ने कलेक्टर को पत्र देकर नदी किनारे की अस्थायी दुकानों को हटाने की मांग की थी। विधायक हजारीलाल दांगी ने भी नए मार्केट में व्यवस्थित तरीके से दुकानें लगाने पर जोर दिया था। कमलनाथ और नकुलनाथ आज से 3 दिन छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ शनिवार दोपहर 1:05 पर विशेष विमान से छिंदवाड़ा के इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पहुंचेंगे। दोनों नेता जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा तय किए गए संगठनात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रविवार 1 जून को कमलनाथ और नकुलनाथ 3 विधानसभाओं के पदाधिकारियों से मिलेंगे। 32 गांवों को जोड़कर एमपी में बनेगा नया नगर निगम। गुना नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए फाइलें तेजी से दौड़ रही हैं। अब कलेक्टर की ओर से राज्य शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है जिसमें शहर के आसपास के 32 गांवों को शामिल करने की बात कही गई है। यदि इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की मुहर लग जाती है तो शहर में नगर निगम अस्तित्व में आ जाएगा। एमपी के 21 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के चलते बारिश आंधी का दौर जारी है। शुक्रवार को भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में दिन में तेज गर्मी के साथ दोपहर बाद तेज आंधी चली। बारिश भी हुई। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को नौतपा के 7वें दिन भोपाल, जबलपुर सहित एमपी के जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। फिलहाल 1 जून तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने का अनुमान है। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, मुरैना, भिंड, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ दिव्याई सुरेंद्र ने बताया कि प्रदेश में शनिवार को बारिश और आंधी की एक्टिविटी रहेगी। ऐसा ही मौसम 3 जून तक रहेगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग रोकने नहीं बनाया कानून। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कानून बनाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि आर्थिक प्रलोभनों से युवा ऑनलाइन गैम्बलिंग की चपेट में आकर भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर अंकुश लगाने के लिए कानून का ड्राफ्ट नहीं तैयार किया है। बीते दिनों चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव और गृह विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों के आवेदन मंजूर। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले 10 जून तक होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। पहले डेडलाइन 30 मई तय थी। आने वाले 10 दिन में 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों के तबादले होने हैं। मंत्रियों की सिफारिश पर विभागों को आदेश जारी करने होंगे। बता दें कि इस सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने बताया था कि तबादले के लिए ज्यादा आवेदन आए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा था कि शिक्षा विभाग में ज्यादा कर्मचारी है। हजारों आवेदन आए हैं जिनका निराकरण नहीं हो पाया। समय मिलता तो अच्छा होगा।
वित्त विभाग ने रोका जून माह का वेतन। मध्य प्रदेश में वित्त विभाग ने प्रदेश के उन कर्मचारियों अधिकारियों पर बेहद सख्त रुख अपना लिया है जिनकी प्रोफाइल अधूरी है। ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों के जून माह के वेतन पर संकट आ गया है। विभाग ने सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की प्रोफाइल को इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी IFMIS पोर्टल पर समग्र आईडी और आधार से लिंक नहीं कराने वाले सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों यानी DDO के वेतन तो रोक ही दिए हैं। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों पर भी यह कार्रवाई की जा सकती है। बताया जा रहा है कि मार्च 2025 में एंट्री और लिंकिंग के लिए विशेष अभियान चलाने के बाद भी 20% कर्मचारियों की प्रोफाइल अधूरी पड़ी है। यही कारण है कि वित्त विभाग ने सख्ती की है। तबादलों पर सरकार का बड़ा फैसला। MP में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। इस संबंध में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य में तबादलों के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पेंडिंग पड़े करीब 1.5 लाख आवेदनों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के विवाद, PM नरेंद्र मोदी के भोपाल में प्रस्तावित कार्यक्रम सहित विभिन्न कारणों से तबादलों की प्रक्रिया प्रभावित हुई। अधिकांश विभागों में स्थानांतरण प्रक्रिया रुकी पड़ी है। केवल कुछ एक विभागों में ट्रांसफर किए जा सके हैं। इधर तबादलों के लिए विभागों में आवेदनों का ढेर लगा है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार को समय सीमा आगे बढ़ानी पड़ी है। MP आरक्षक GD भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़ा। आरक्षक GD भर्ती परीक्षा 2023 लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने का एक और मामला सामने आया है। परीक्षा में मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी के 5 अभ्यर्थियों ने अपने स्थान पर किसी अन्य से परीक्षा दिलवाई थी। इसके लिए उन्होंने परीक्षा से पहले अपना आधार कार्ड अपडेट कराया, जिसमें अपना फोटो चेंज करवाकर सॉल्वर का फोटो अपडेट कराया गया। लिखित परीक्षा होने के बाद उन्होंने फिर से आधार अपडेट कराकर अपना फोटो पुनः चस्पा करा लिया। स्मृति ईरानी ने किए महाकाल के दर्शन। शनिवार को उज्जैन प्रवास के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह के बाहर देहरी से भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया। मंदिर के पुजारी संजय शर्मा ने पूजन कराया। नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया। मंदिर समिति की ओर से अभिषेक शर्मा ने स्मृति ईरानी को प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। पूजन के बाद मीडिया से बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए स्मृति ने कहा कि भारत ने शक्ति स्वरूपा को पूजा है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज और पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल बेटियां अपने संस्कारों का दर्शन कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देवास में तिरंगा यात्रा। देवास में गुजराती सेन समाज ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा सिविल लाइन के संत शिरोमणि सेनजी महाराज की प्रतिमा स्थल से शुरू हुई। यात्रा से पहले सेनजी महाराज की पूजा अर्चना की गई। समाज के लोग वाहनों पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लिए यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाए गए। विधानसभा में सत्र के दौरान दिखेगा ड्रेस कोड। विधानसभा सत्र के दौरान अब विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी ड्रेस कोड में सदन के भीतर बैठेंगे। इसका कलर कैसा होगा अभी यह तय किया जाना बाकी है, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने 37 पुरुष और 5 महिला अधिकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। सदन में वेल ऑफ द हाउस में बैठने वाले 37 पुरुषों को शर्ट पैंट और महिलाओं को एक ही तरह की साड़ी ब्लाउज दिए जाएंगे। इसके साथ ही इन सभी 42 अधिकारी कर्मचारी को समर जैकेट और बंद गले का कोट भी तैयार कराकर दिया जाएगा। अनूपपुर में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। अनूपपुर में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर हर्षल पंचौली के निर्देश पर खनिज विभाग ने 2 दिनों में 8 वाहन जब्त किए हैं। पुष्पराजगढ़ तहसील के ग्राम उफरी खुर्द में बिना नंबर के 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए। ग्राम सराइप तेरा में 2 अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली बोल्डर का अवैध खनन करते मिले। दूध तलाई क्षेत्र में पट्टे रद्द कर तोड़े 18 मकान। नगर निगम और राजस्व विभाग ने शनिवार सुबह दूध तलाई क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। 4 JCB मशीनों के साथ निगम का अमला सुबह 6 बजे पहुंचा। 18 मकानों को तोड़ा गया जिन्हें पहले अस्थायी पट्टा दिया गया था, जिसकी मियाद काफी पहले खत्म हो चुकी थी। इससे पहले शुक्रवार शाम को अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था। इसके बाद लोग रात में ही कमिश्नर प्रियंका राजावत के बंगले पर पहुंचे और मोहलत मांगी, लेकिन प्रशासन ने कोई डील नहीं दी और शनिवार सुबह से कार्रवाई शुरू कर दी। दक्षिण दर्शन यात्रा ट्रेन 5 जुलाई को इंदौर से चलेगी। तीर्थयात्रियों के लिए IRCTC भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन 5 जुलाई को इंदौर से रवाना होगी। यात्रा का नाम दक्षिण दर्शन यात्रा रखा गया है। इसमें तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी
और त्रिवेंद्रम के धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। ट्रेन इंदौर से चलकर उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल और नागपुर होते हुए जाएगी। यात्री इन स्टेशनों से भी ट्रेन में सवार हो सकेंगे। यात्रा कुल 9 रात और 10 दिन की रहेगी। यात्रा के लिए किराया 3 श्रेणियों में तय किया गया है। इंदौर में बजरंग दल के जिला महामंत्री से मारपीट। इंदौर में बजरंग दल के जिला महामंत्री को धमकाने के मामले में पंडरीनाथ पुलिस ने महिला पार्षद और उनके पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले की जानकारी लगते ही पार्षद और उनके समर्थक भी थाने पहुंचे और बजरंग दल के लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। पंडरीनाथ पुलिस ने बताया कि अनिल पाटिल की शिकायत पर पुलिस ने पार्षद रूपाली पेंढारकर निवासी रणजीत हनुमान मंदिर के पास इंदौर एवं उनके पिता अरुण पेंढारकर के खिलाफ धमकाने के मामले में केस दर्ज किया है। सिंगरौली में पीएम आवास योजना में धोखाधड़ी। सिंगरौली में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कई लाभार्थियों ने सरकार से अनुदान राशि तो ले ली, लेकिन मकान नहीं बनाया। इस धोखाधड़ी के सामने आने के बाद नगर निगम ने वार्ड नंबर 28 के 23 हितग्राहियों को नोटिस जारी किया है। नगर निगम आयुक्त डीके शर्मा ने बताया कि छोटे लाल कुशवाहा, गोविंद प्रसाद साकेत, जीतलाल कुशवाहा, गंगा प्रसाद साकेत समेत अन्य लोग शामिल हैं। आयुक्त ने बताया कि इन लोगों को कई बार आवास निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। समझाइश भी दी गई कि यह राशि सिर्फ मकान बनाने के लिए है। सिवनी में अनियमित स्थानों पर बस खड़ी करने पर कार्रवाई। सिवनी में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। यातायात थाना प्रभारी विजय बघेल के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय के आदेश पर विशेष अभियान चलाया गया। यातायात थाना प्रभारी विजय बघेल ने शाम 4 बजे बताया कि इस दौरान 2 स्कूल बसों सहित कुल 9 बसों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने कुल 30,500 रुपए का जुर्माना वसूला। एक स्कूल बस पर प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दूसरी स्कूल बस पर परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के कारण 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया। सिंहस्थ के लिए उज्जैन पुलिस जल्द खरीदेगी। हाईटेक ड्रोन सिंहस्थ 2028 में क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उज्जैन पुलिस जल्द ही हाईटेक ड्रोन खरीदने जा रही है। करीब 40 ड्रोन से उज्जैन के पूरे सिंहस्थ मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रखने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर चेन्नई की ड्रोन निर्माता कंपनी आर फ्लाई इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनके हाईटेक ड्रोन प्लेटफॉर्म जैसे आर फ्लाई माइक्रो एवं आर फ्लाई टेथर मैगपाई का प्रदर्शन किया गया। 43 निजी विद्यालयों में आरटीई से एक भी आवेदन नहीं हुआ। शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत मिलने वाले प्रवेश में जिले बड़ी गड़बड़ी की गई है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 43 निजी स्कूलों में योजना के तहत एक भी एडमिशन नहीं हुए हैं। इनमें कई बड़े स्कूल भी शामिल हैं। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही यह समस्या सामने आ गई थी, लेकिन अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया और समय काटते रहे। अंतिम तिथि निकलने के बाद अब राज्य शिक्षा केंद्र पर गड़बड़ी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। दूसरी ओर निजी स्कूलों में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का सपना संजोए अभिभावकों को शासकीय विद्यालयों में ही मजबूरन एडमिशन कराना पड़ा। सिलवानी विधायक का अपहृत पोता मिला तामिया में। रायसेन जिले के सिलवानी से कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल के 2 वर्षीय पोते का अपहरण कर उसे तामिया के ग्राम साचकुई में रखा गया था, जिसे छिंदवाड़ा पुलिस ने सूचना के बाद गुरुवार की रात को बरामद किया है। रायसेन पुलिस की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक अजय पांडेय ने अपनी टीम के साथ तामिया में मोर्चा संभाला तथा सूचना के 3 घंटे के भीतर 2 आरोपियों के पास से बालक को बरामद किया गया। सूचना पर रायसेन पुलिस भी छिंदवाड़ा पहुंची तथा बालक को साथ ले गई तथा उसके परिजनों को सौंप दिए। ईशानगर में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी क्लिनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 26 मई को ईशानगर में विशेष अभियान के तहत एक क्लिनिक पर छापा मारा गया, जहां जमील खान नामक व्यक्ति बिना किसी वैध डिग्री और दस्तावेजों के मरीजों का इलाज करता पाया गया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि जमील खान के पास न तो कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा डिग्री है और न ही क्लिनिक संचालन की अनुमति से संबंधित कोई वैध दस्तावेज। पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को देना अनिवार्य। सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की खोज के लिए सर्वे करेगा। सर्वे के बाद पात्र पाए गए हितग्राहियों को पेंशन स्कीम्स का लाभ भी दिया जाएगा। कलेक्टर मृणाल मीना ने शुक्रवार को उक्त विभाग की समीक्षा करते हुए योजनाओं में अत्यंत कम प्रगति पर सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
121 करोड़ में बने एमपी के ये 3 फ्लाईओवर हुए शुरू। रायसेन के बेगमगंज को सागर जिले के राहतगढ़ से जोड़ने वाला स्टेट हाईवे मड़िया डैम के डूब क्षेत्र में आता है, लेकिन इस मार्ग पर आवागमन बनाए रखने के लिए डूब क्षेत्र में 4 फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इनमें से 3 बनकर पूरी तरह चालू हो चुके हैं, जबकि चौथे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जो बारिश के पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस बार पहली बार डैम को 80% तक भरने की तैयारी की जा रही है, जिससे उसका पूरा भव्य स्वरूप नजर आएगा। हालांकि डूब क्षेत्र में आने वाले कुछ अन्य मार्गों पर पुलियों का कार्य अभी अधूरा है, इसलिए फिलहाल जल भराव सीमित रखा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।